इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी और छत की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं, पहलवान गली, हकीम चौक से आगे पहलवान गली जो एक स्लम एरिया है, वहाँ पर लोगों ने अपने छत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब सर्वे होता है तो यहाँ पर जो है कई एक मकानात सैंक्शन होते हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को, उन फलानुभवियों को घर तैयार हुआ है, यानी क्या वो अपने घर में बस रहे हैं? यही आवाज़ सुनकर जो है इस इस गलियों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मकानात सैंक्शन हुए थे, जो यूं का तू जो है आधे से रुके हुए हैं। कहीं पर कॉलम तक आए, कहीं प्लिंथ तक आए, कहीं पर शुरुआती नहीं भी है। इसकी आवाज़ जब माइनॉरिटी के अध्यक्ष शकील बागमारे तक पहुंची तो उन्होंने अपनी टीम के साथ जो है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकानात सैंक्शन में हैं, लोगों की आवाज़ पर वो अब एक सर्वे करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए और ज़्यादा जानकारी इन्हीं लोगों से हम लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या यहाँ पर परेशानी आपको लोगों से मिली है और आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं? चलिए चलते बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये पहलवान गली इलाका है, वार्ड नंबर 19 जी। तो यहाँ पर इन सभी जिम्मेदारों की तरफ से हमें कॉल आया, कई दिन से मेरे दफ्तर भी आ रहे थे जी। तो इन्होंने कहा कि 2022 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनसे डीडी लिए गई, सैंक्शन किया गया 35,000, तकरीबन 50 से 60 यहाँ के गरीब परिवार लोगों ने पैसे भी भरे। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है ये AHP प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, ये स्लम इलाका है इसलिए AHP के तहत ये आता है, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप करके। तो उसके तहत 6,15,000 रुपए का एक घर इनको बना को देना होता है। तो तकरीबन 1 लाख रुपए ये लोग देना, जो आप देख सकते हैं गरीब तबका है। इनिशियल पेमेंट 1 लाख देना या किस्तों में? नहीं, किस्तों में देना। जो 35,000 ऑलरेडी ये दे चुके हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा आपके यहाँ पर दिखाइए, ये घर जो है तकरीबन 2022 में गिरा हुआ है। ये घर 2022 में, आज देखिए 23, 24, 25 और 26 आने वाला है। तकरीबन 3 साल गुजर गए, अब 26 आने वाला है। तो आप सोच सकते हैं इन लोगों की किस मुसीबत से ये रह रहे हैं। जो सरकार इनको जो कच्चे मकान थे वो कच्चे मकान निकाल कर इन्हें पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनकी मदद की जाती है। जो छत ऑलरेडी था वो भी छत इनसे छीन लिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इस मकान के मालिक हैं, आप जरा इनसे पूछिए अब ये कहाँ पे हैं। जी। आप कच्चा मकान था आपका, आपने गिराया? हाँ, गिराया सर है। 2022 में डीडी भरा मैं। 2000 की डीडी भरे? 35,000 की डीडी भरा जी। 35,000 की डीडी भरने के बाद में मुझे दिए काम, थोड़े जगह काम चालू करे उन्होंने, उसके बाद में आए थे उन्होंने। तुम्हारा चालू हुआ क्या काम? मेरा नहीं चालू हुआ। तुमको कहा गया कि पढ़ाई है और काम करते करते तो आपका काम चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप जो आपका कच्चा मकान था उसको गिरा के भाड़े से, हम किराए पे भाड़े से। हाँ। तो सोचिए खुर्शीद आलम साहब, जो गरीब तबका जो कच्चे मकान में रहता था, जो सरकार की सहूलत लेना चाह रहा था, उस घर को गिराया जाता है, बनाकर देंगे कहकर, और 35,000 लिया जाता है। उसके बावजूद आज 3 साल होने के बाद भी इनके मकान नहीं बनते और ये खुद रेंटेड यानी कि भाड़े किराए के मकानों में हैं। तो उस मकानों पे ये किराया दे रहे हैं जब अपना खुद का घर छोड़कर। तो ये किस तरह से यहाँ पर घोटाला किया गया है आप समझ जाइए। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि बहुत सा घोटाला हुआ है। इस मकान के मालिक से भी मैं आपको मिलाऊंगा, इन्होंने भी कहा। तो मैं ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम इंतजार कर करके ये खुद इन्होंने बहाया है करके मुझे बताया। तो आप इनसे पूछिए। ये कॉलम आपने बनाया? हाँ, मैंने बनाया वो कॉलम। वो काम करने के लिए आते हैं, 1-2 दिन करते हैं, भी 6 महीने बरस चले जाते हैं। क्या कहते हो?
अब बन के दे तो अच्छा होता, हम भी बारिश किराए के जो अधिकारी आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, उनका जवाब क्या होता है? आते चालू करते बना के देते बोलते हैं, आते फिर बाद में देखते नहीं। हम ही जाके ऑफिस को पूछे तो साहब नहीं है, कल आओ परसों आओ बोलते, कोई भी मिलता नहीं। और फिर साहब को पूछे तो भी वो साहब चेंज हुआ, दूसरा इनिया है उनिया है बोल के आधा टाइम गुजार देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की यही आशा थी कि कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का मकान दे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चा मकान भी छीन लिया गया है और पक्का मकान का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। तो हम कुछ भाई यहाँ पर जब मैंने सर्वे किया तो बहुत से चीजें देखने को मिली। तकरीबन 10 से 12 मकान यहाँ पर गिराए गए हैं। यहाँ पर कहीं यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार से भी बात करिए कि किस तरह से अधिकारी सिर्फ काम शुरू किया जाएगा, आज किया जाएगा, कल किया जाएगा, अगला महीना किया जाएगा, इस तरह से इन गरीब परिवार को आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो उस आश्वासन के हिसाब से जब ये लोग मेरे पास आए तो मैं खुद सर्वे को आया तो मैं देख के भी दंग रह चुका हूँ कि किस तरह अधिकारी सोए हुए हैं, किस तरह इनकी आवाज अभी तक हमारे नेताओं तक नहीं पहुंची। ये मुझे एक तरह से एक अजीब सा ताजुब लग रहा है। आप जरा जिम्मेदारों से भी पूछिए। ये कितने साल से वो मकान ये 3 साल हुआ सर, 3 साल से घर गिरा को भाड़े से जागो में 3 साल हुआ घर भाड़े से देखो, अभी तक उन्होंने खाली बनाने का बिल्ला नहीं सैंक्शन हुए, वो सैंक्शन नहीं हुए, ये आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन ये दे रहे हैं उन्होंने कि घर का भाड़ा हमें भाड़े से जागो रहे हैं, अब बिल सैंक्शन आ रहा है, अभी नहीं हुआ बिल सैंक्शन, ये बोल रहे हैं खाली। सिर्फ दूसरा क्या बोल रहे हैं इतने नहीं कहते भी एक 50 बार हमें ऑटो ले ले को भाड़े से ऑटो ले जाओ, पैसे खर्चा कर को जा को हमारे इससे पैसे ले को बैका को बच्चा को ले को वापिस कितने बार गए। 4 साल से फिर रहे हैं तो इनका काम नहीं हो रहा। इन्हों क्या है जाग बाहर भाड़े से रहे, घर जो उनका आधा सारा रुका को क्या है देखो, इन्हों भाड़े से जाकर रहे हैं। अभी उनको 4 साल से क्या बोल रहे हैं, आज आते हैं कल आते हैं परसों आते हैं कहता बोल को फिरा रहे हैं इनको। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन ही के तहत ये लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तक कब तक इन्हें इंतजार करना पड़ेगा? जी जी, अब आप देख सकते हैं ये मकान इन्होंने खुद बनाया है। ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैंक्शन किया गया था। इन्होंने बाकायदा चेक के तौर पर अमाउंट भी भरा है। तो 35,000 जो पहला चेक था इंस्टॉलमेंट इन्होंने भरा है। हाँ, इनके मुताबिक इन्होंने अपने खुद के यानी कि 3 साल से इंतजार कर करके भाड़े के घर में रह के रेंट दे के तंग आकर अपने खुद के 2 ऑटो बेचकर ये मकान को बना रहे हैं ताकि भाड़ा ना दे सके। तो आप इनसे पूछिए। आप जो है घर बना रहे हैं तो अधिकारियों का क्या जवाब था जब आप घूम फिर रहे थे? जब मैं पहला स्टार्ट जब डीडी भर रहा था तो मेरे को गवर्नमेंट वाले बोले ये बरस या 1.5 बरस के अंदर तुम्हारा घर रेडी हो जाएगा। तो मैं वो एक उम्मीद रख के मैं 75,000 भर के 2 डीडी भरा। मैं 35 के 2 घर आपके? एक ही घर के 2 मतलब रूम ज्यादा है बोल के 2 डीडी भरा हूँ। जल्दी होगा बोल के आज को पढ़ के मैं भरा हूँ। तो 3-4 साल हो गया कंटिन्यू फिर रहा हूँ, आ जाएंगे कल आएंगे परसों आएंगे बोल के मेरे को ढकल के। भाई मेरे पास तो घर है ना मकान है या जगह है शिवा इसके। तो मैं क्या किया, नको इन्हों नहीं आते बच्चों को कोई गांधीनगर में मेरी मोमानी के पास भेजना, चाहे मेरे बड़े भाई के पास भेजना, ऐसा नको किसी के भी बोल में नहीं आना, किसी का नहीं सुनना बोल के मेरे 3 गाड़ियाँ थी ऑटो, मैं तीनों गाड़ी बेच दिया। एक गाड़ी की कीमत मिनिमम 4 लाख आती है, मैं 2-2 लाख में तीनों गाड़ी बेच के घर का काम चालू कर रहा हूँ। सब सिर्फ कालम की शुआ कुछ भी नहीं बिठाए थे। ये जितना भी कर रहा हूँ अभी 3 से 4 लाख खर्चा करके मैं इतना ठहरा कर रहा हूँ। तो अपनी रोजी पर भी दाव लगा दिया साहब, जो है मकान की तामीर किया। हाँ साहब, अब किराए का ऑटो चला रहे हैं? किराए का ऑटो चला रहा हूँ। किराए के घर में इतना अभी 2-3 दिन हो गया, 2 महीने हो गया किराया भरने को पैसा नहीं रहने के बाद में वो भी निकाल दिए। मेरी वाइफ को मेरे सासुरवाड़ी को भेज दिया। मैं मेरे माँ बाप के घर में मेरी माँ के साथ में रहा हूँ। सर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधे प्रशासन ही है और हमारे नेता भी समझ लीजिए। या तो ये आवाज इन गरीबों की उन तक पहुंची नहीं और ना ही उन्होंने ये, मैंने जहां तक जानकारी ली है
ये एक ऐसा तबका है जो खामोश तबका है। जी, जी। क्या इन्होंने ज्यादातर चंद लीडरों को कहा, मगर वो लीडर उन्होंने इनकी बात को अनसुना कर दिया। मतलब आवाज की मैं समझता हूँ हमारे नेताओं तक नहीं गई। इस मत क्षेत्र के अगर एमएलए बोलेंगे तो यहाँ पर विट्ठल साहब कटकदोंड साहब जी, हैं, जी, जी। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी शायद इस बात का पता नहीं चला होगा। और दूसरी रही बात, मेरी अब ये कोशिश है, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो मैं जब आया तो ये हालात देखकर मैं खुद भी परेशान हो गया कि जो सरकारें गरीबों के लिए होती हैं, गरीबों की मदद के लिए होती हैं, गरीबों को छत देने के लिए होती हैं, आज उसी सरकार के लिए, यानी कि हमारे सरकार में इस तरह हो रहा है और हमारे सरकार को, हमारे नेताओं को ही पता नहीं है। जी, जी। तो हमारी पहली मुहिम ये है कि इन लोगों को जो कच्चे मकान थे उनके कच्चे मकान पढ़ाए गए और उन्हें बनाया भी नहीं गया, और जो काम शुरू किया गया था वो आधा अधूरे को छोड़ दिया गया है। तो मुझे सीधे सीधे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा समझ लिए भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। मुझे सीधे सीधे लगता है जब मैंने इसकी जानकारी तो मैं स्लम बोर्ड अधिकारी जो ऑफिसर है शिवानंद राठौड़ करके, तो मैं शिवानंद राठौड़ साहब के पास भी गया, उस अधिकारी के पास। तो अधिकारी मुझे तकरीबन 3-4 बार नहीं मिले। वो ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने से वो भाग के जा रहे हैं। जी, जी, जी। तो दफ्तर अपना छोड़ के चले जा रहे हैं, किसी तरह का वहां से हमें सही जानकारी नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले जाके देखते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं, लोगों का जो इल्जाम है कि आधे घर अधूरे बनाकर छोड़े हुए हैं। सर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये घर जो जितना तामीर हुआ वो गिरने की पोजीशन में है, टूट रहा है। अब आप भी सोचिए, इस तरह से इमारतें का काम शुरू होता है। इन गरीबों को छत पक्के घर बनाने के लिए सरकार से 6,25,000 या 15,000 की कुछ रकम है। कितनी है सरकार से स्कीम, कितनी का है? 6,80,000 ये बता रहे हैं। तो उसके तहत ये कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, तभी तो काम शुरू होता है। तो देखिए, आप जब काम शुरू हुआ 2022-23 में, तो आज 25 खत्म होने आया है, 26 शुरू होगा, उसके बावजूद भी इन लोगों का काम मुकम्मल नहीं होता। तो साफ जाहिर होता है कि अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से इन गरीब लोगों को जो हक मिलना था, उनका हक सीधे सीधे छीन लिया गया है। सरकार की जो योजना है, उस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे यहाँ आने पर साफ साफ जाहिर होता है। तो मेरी ये पहली कोशिश है एज ए माइनॉरिटी अध्यक्ष, मैं पहले इस मुद्दे पर हमारे नागटन मत क्षेत्र के एमएलए साहब से भी मिलूंगा, इन सभी को ले जाऊंगा, और खास करके हमारे नायक श्रीमान एमबी पाटिल जी साहब से भी, जो हमारे बीजापुर के इंचार्ज हैं, उनको भी मैं इन सभी को लेकर जाऊंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके हमारी सरकार में, उनके अधिकार में किस तरह ऑफिसर्स गरीबों का खून चूस रहे हैं। मैं सीधा सीधा कहूंगा, ये खून चूसने का ही काम है। आप सोचिए, जो सरकार छत बनाकर दे रही है रहने के लिए, इन हरामी ऑफिसरों की वजह से जो छत था वो भी छत छीन लिया गया है। और ये लोग भाड़े के किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं, जो अपने खुद के घर छोड़कर एक उम्मीद पर के हमें एक नया घर मिलेगा, एक घर बनाकर दिया जाएगा। वो उम्मीद 3 साल से वो उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल ये काम शुरू होगा, मगर ये काम शुरू होता दिखाई नहीं देता। तो सीधा सीधा इसमें कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी पूरे मिले हुए हैं, पूरा साफ जाहिर होता है। तो हमारी पहली मुहिम यही है कि हम एमएलए साहब से, नागटन के, और हमारे एमबी पाटिल साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की जाए और जो मकान बन पड़े हैं, इन मकानों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जो भी समस्या है उन समस्याओं को यहाँ के दूर किया जाए, और इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। ये मांग है हमारी। इसी मांग के तहत आप देख सकते हैं और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये तकलीफ में होंगे। कितने साल से ये बंद? ये तकरीबन देखो 3-4 साल से काम चल रहा है। उसके अंदर अभी ये 2 साल के करीब हो गया बंद होके। आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, भी 3-4 महीना चले जाते हैं। अब ये चौकट लगा के नहीं तो भी साल भर के ऊपर हो गया, एक गिरने पे आ गया, जो भी काम है वो भी गिरने पे आ गया पूरा।
सब महंगे के चौकटा नहीं, पूरे खराब है। मेरा नाम तबरेज हकीम है। आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं इस घर में रहता हूँ। देखो ये घर को भी थोड़ा दिखाइए, ये भी घर पढ़ने की कगार पे है अभी। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है तकरीबन 2 से 3 साल पहले जो है एक अति पिछड़ा हुआ तबका यहाँ पर रहता है, जो सुबह होते ही अपनी रोजी रोटी की तलाश में जो है निकल जाता है। तो ऐसे हालात यहाँ के रहने बसने वाले के हैं। तो आप इस मकान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मकान अब बनाएंगे तो भी ये मकान में वो स्टेमिना नहीं होगा, और जो चौखट है पूरी से टूटी हुई है। अंदर जो है पूरा जो लोहा है, लोखंड है, बार है, वो पूरी तरह से गल चुके हैं। और खासकर जो है माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे का ये आरोप है कि इसमें जो है एक बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है, जो अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और इसको वो बेनकाब करने का वादा भी किया है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ है बाबा, हमारे घर 3 बरस की पढ़ाई आप भी बनते हैं, 8 दिन में पढ़ा हो गए। हमें भाड़ा भर नहीं है को, वो जगह भी बस नहीं हो रही, हमारे को झोपड़ा मार के बैठे इधर। तो अपने घर में जूं का तुम वो अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे, लेकिन पक्के मकान की आस दिलाकर इन्हें जो है इनके सर से कच्चे मकान की छत भी छीन ली गई है। मैं बाबा ने बोल को पढ़ाए हमने, क्या बोल को? 8 दिन के बाद बन को देते तुम्हारे घर को पढ़ा लगा, 10,000 बड्डी से लागो पढ़ाई। जी जी जी। देख सकते हैं कि हर महिला के दिल में वो दर्द है, आंख में आंसू हैं, क्योंकि उनके सर पे जो छत थी उसे भी गिराया गया है, और जो पक्के मकान का दिलासा दिलाकर, भरोसा दिलाकर उन्हें 3 साल से जो है आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया है। देखो बा, हमारे दुनिया के पैसे खा को हमारा काम करे नहीं क्या भी। हमें दुनिया के हमारे बच्चे 2 बच्चे मर गए, 3 बच्चे मरे हमारे, तो कौन भी काम क्या कर को नहीं दे रही हमारा, ऐसा अधूरा काम कर रही। हमें परदेसी भैया क्या करना है, बेवा भैया 2 भाई बेवा, हमारा छोटा बच्चा है, हमारे पीछे कौन भी नहीं, हमारा सब पूरा ये कर को गई। हमें रात को बना लिए जरा आप, नहीं तो क्या भी नहीं कर रही। देखो हमारा तो आधा निराश कर को गई। क्या आपको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं? क्या भी नहीं बोल रहे हम, आ रही थे नहीं, दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियाँ लगाते हैं, को ऐसा बोल को गए। देखो क्या भी नहीं लादी नहीं भाई, क्या गिलावा नहीं करे, सब हमें कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 साल का अरसा होने आया है, इनके छत गिराकर नए छत का जो यहाँ पर जो है फाउंडेशन डालकर, लेकिन अधूरा काम करने के बाद न कोई अधिकारी आता है, न कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, न ही उन्हें इस बात का यकीन है कि उनका ये घर आगे चलकर बनेगा या नहीं। इसी तशवीश में जो है यहाँ के गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कहाँ है आपका घर? ये है पढ़े घर पूरा पड़का चाहे पूरा क्या नहीं, प्लास्टिक भाग को रहते ही, प्लास्टिक भाग रहते हैं। हाँ कितने साल चीर रहे हैं? कितने दिन आसी चीरा छो। तो अभी तक आपको कौन बोले नहीं? नहीं बोले। कब बना तू गए? ये तब बना को देव का, तो ये नन्ना है नहीं बनाते कहे। ठीक है ठीक है। अपने हर एक मकान में जो है माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे जो है उनके दर्द को महसूस करके, उनकी जो दर्द को महसूस करके उनके बच्चों की जो जिंदगी गुजर रही है, वो जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो उन तक उनकी आवाज पहुंचने के बाद वो लब्बैक कहते हैं अपनी टीम को जो है इन्हीं घर के हालात को देखने के लिए पहुंचते हैं। उम्मीद तुम्हें दिए थे हम ना, बोलो। तुम्हें उम्मीद दिए बाद में हमें क्या करे, धड़ा धड़ा पढ़ाए, पढ़ाने के बाद क्या हो गया, बनाने का तुम्हें छोड़ दिए, तो भाड़ा कब तक भरना हमें गरीब लोग। अब ये डीडी के फीडी भरे देखो हम ना, वो बोलने में नहीं आता, उसकी ब्याज बहुत हो जा रही है हम ना। हम ना और ऊपर एक डबल, तो एक कैसा हुआ मालूम है, ये ब्याज सिलका को घरान तो पड़ गए, ये ब्याज सिलका बाद में क्या हुआ, ये ब्याज भी अलग हो गया, बाद में घर में जाकर रहने के बाद वो घर का भी ब्याज भाड़ा हो गया। तो हम गरीब लोग क्या करने वाले,
हमारा क्या है देखो, बहुत बर्बाद हो गए हैं। सर ये लोग ऐसे हैं जो डीडी बनाने के लिए इनिशियल पेमेंट भरना चाहते थे, वो भी सूद पर लाकर भरे हैं। सवाल ही नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो ये सीधे सीधे इस पहलवान गली में गरीबों के साथ धोखा हुआ है। ऑफिसर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, ये साबित होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं कैमरामैन संघों को जरा दिखाए, ये तकरीबन 4 मकान हैं अलग अलग तरीके से, ये भी 2 साल से रुके हुए हैं। तो इस तरह से 2-3 साल से रुके हुए हैं। इस तरह से आधा अधूरा काम छोड़ने का मकसद यही होता है कि अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से इन लोगों के साथ धोखा किया गया है। और इनकी जो पूरी तरह से इनको मकान बनाकर देना चाहिए था, ऐसे सीधे सीधे साफ जाहिर होता है कि ये बड़ा स्कैम के तौर पर इन गरीब परिवारों को लूटा गया है। ये परिवार तभी खुश था जब इनके पास मकान, कच्चे मकान। बेशक बेशक ये कच्चे मकान में खुश थे। उल्टा इनको, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो 35,000 इन्होंने भरा है वो भी इन्होंने सूद पर लिया है। जरा आप सोचिए, उस 35,000 का सूद ये 3 साल से भर रहे हैं। एक दूसरा, जो छत उन पे जैसा भी था, चाहे वो पड़ा हुआ था, कच्चा था, जैसे भी था, वो उनका अपना था। अपना घर छोड़कर ये दूसरे घर में, भाड़े घरों में किराए पर रहने पर मजबूर हैं, और वो भी किराया देना पड़ता है। तो किस तरह से इन गरीब परिवार पर बोझ डाला गया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को अच्छा काम करना चाहिए था, जो छत देना चाहिए था, इनके सरों से छत निकाल कर उल्टा इनसे पैसे लूटे गए हैं। ऐसा सीधा सीधा यहाँ पर आने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दोबारा कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके मैं इसके लिए लड़ूंगा। जो काम रुका हुआ है, इस काम को पूरा करने तक नहीं रुकूंगा। और जो भी हमारे इस नागठान मत क्षेत्र के एमएलए हैं, हमारे विट्ठल साहब, उनसे भी एक स्पेशल हम मीटिंग करेंगे। इन सभी को वहां पर ले जाएंगे। अधिकारियों को सस्पेंड करने की हमारी मांग रहेगी। हम डीसी को मिलेंगे और अधिकारियों के ऊपर हम लोकायत पर जाएंगे। लोकायत में इनके नाम पर कंप्लेंट करेंगे। इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। बनाते जल्दी बनाते करके बोल के पढ़ाए खा, हमें भर को बड्डी से ला के भरे बाद में करेंगे। अगर को अच्छे रास्ते हम भरे, गरीब लोग का हमें भी घरांगे 4 घरां जाना पड़ता है, हमें भी काम करने। वो कर को ला को भरना, बड्डी भरना, के पेट को खाना, क्या वो भरना, कैसा करना, हमें घर का भाड़ा भरना, क्या वो बड्डी का भरना, हम कैसा करना। 4 घर का, वो भी 500 में 600 में काम करने जाता ही घरों का। वो हमारे को जल्दी जरा बना के दे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखो तुम्हारी, हाँ भैया, जरा जल्दी तैयार करो, देखेंगे। इससे उम्मीद तुम्हारे ऊपर रख कर छोड़े हम। पूरे नौजवान जिम्मेदार सब हमारे साथ है। इंशाल्लाह इनके साथ हमें देखिए, मुझे लगता है एक उम्मीद की किरण जो है आपसे जुड़ी हुई है। आंख में आंसू आते हैं जब इनका दर्द हम महसूस करते हैं। तो आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपका पहला कर्तव्य होगा कि इनके लिए आवाज उठाएं। बेशक मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज एमबी पाटिल साहब तक नहीं पहुंची। इंशाल्लाह जैसे ही एमबी पाटिल साहब आएंगे, मैं इन सभी को वहां पर ले जाकर इनकी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये जो भी इस बड़े स्कैम में, इस घोटाले में शामिल हैं, उन अधिकारियों को सस्पेंड करे तक हम नहीं छोड़ेंगे। और जो भी इनके काम रुके हुए हैं, जो मकान आधे अधूरे, उन मकानों को पूरी तरह से तामीर किया जाएगा। और जो मकान अभी शुरू करना है उसके बारे में भी जो भी है एमबी पाटिल साहब के सामने बैठकर, हमारे विट्ठल कटकदोंड साहब के सामने बैठकर इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। मगर मैं आपके माध्यम के जरिए कहूंगा, इन अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इनके हालात को देख सकते हैं, ये किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो सरकार को जो है 30,000 का चलन भर चुके हैं, डीडी बनाकर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है एक पतरास के शेड में रह रहे हैं। तो आप देखें, यहाँ पर इन्हीं से बात करते हैं। बोलो। देखो बा, ऐसे पतरा में पानी आया तो ऐसा चल रही है, हमें क्या करना, मजबूरी है। तो हो ना बना तू घर को गिराई बाप, अभी बनाई नहीं, अभी नहीं बनाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बना तू घर दिखा रही बा। तो 3 साल से बना तू कर रहे हैं। हाँ, ठीक। एक मिनट, हम बोलो।
4 साल हुआ डीडिया भर को गए होटा वाले होटा टेम्पो होटा लेने आते ही डीडिया भरे बाद में कौन भी आंख नहीं झाँकते होटा में आए कौन भी नहीं आंखों झाँकते मर रहेंगे जिंदे अभी तक कौन लीडर कौन भी नहीं आए? कौन भी नहीं आए हम ना पूछने पैसे तो भरने लगाए हम ना 4 साल हुआ भर को ये छत में रहते हैं क्या शेड में? पूरा बरसात आको पड़ रहा है वो। आपने तो देखा कि टेम्पररी शेड में रहे, लेकिन यहाँ के हालात, ये इस घर के हालात को जब हम नजर पड़ी तो यहाँ पर ना तो शेड है ना तो कोई, सिर्फ पतरा जो है दीवार के सहारे लगाकर लोग अपने बच्चों को लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और ताज्जुब भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं एक जंगल में आए हैं जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा यहाँ पर आने पर लग रहा है। आप देख सकते हैं जो ये मकान गिराया गया, उस गिराए गए हुए पतरे से ये छत बना लिए हैं, उसी में एक दीवार को लगाकर और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुझे पकड़ कर ये हम सब के लिए शर्म की बात है जी जी कि हमारे बीजापुर में इस तरह से लोग रह रहे हैं। तो मैं अभी भी भाई साहब कुछ सवाल कर रहे थे, उनके सवाल भी बहुत जायज़ है हम लोगों पर। आप उनसे ज़रा पूछिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है साहब, ये जो घर है घर था, क्या था? घर था। जैसा कि आप इन्हों हैं 2.5 साल से, इससे पहले इनकी ताकत ये भी नहीं है कि भाड़ा भर सके। ऐसी हालत में 2.5 साल से ये हालत में इनको क्या बोलकर गिराया गया है? रहने वाले घर, बसता हुआ घर था, हम तुम्हारा घर बनाने वाले हैं, बनाने का तुम्हारा सिर्फ 6 महीने में या तो 4 महीने में तुमने घर बनाए थे, तुम्हें घर पड़ा बोल को बंडी जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ का जो है हमारे एरिया का, ये कॉन्ट्रैक्ट के बंडी के लोग जो आकर के बोल कर गिरा कर गए। गिराने के बाद में आज तक कि इन्होंने आए नहीं। फिर कम से कम बंडी के घर को मैं खुद 2 ऑटो 4 ऑटो 2 ऑटो 4 ऑटो खुद के पैसों से खर्चा करके पब्लिक को ले जाकर मिला। बंडी एक बार भी हमारे पास बात नहीं की है, यहाँ गए वहाँ गए यहाँ गए ऐसा उड़ा लेकर गए। फिर बंडी के कार्यकर्ता जो थे, जो काम करने वाले थे, जैसा कि वो मुकाशी थे, उसके बाद में वो क्या नाम था जो उसका और एक लगा नदीम है, उसके बाद में और 2 उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी बात करें ये और बराना हेड त्यूरी बोल हम लोग अभी तक मुंह पात फिराक भेजे हैं। इसके बाद ये नहीं हुआ। ये तो ये ऐसे बीजापुर सिटी के अंदर है, ये एमएलए क्या कर रहा है कटक दूंड विठल, उसके बाद में हमारे सलम बोर्ड के ऑफिसर जो बदली हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने कौन एक दिन भी नहीं आती है। क्या हुनाकर को कर रहे हैं, क्या जातिवादी कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों को आकर देखना है। अगर तुम्हें करते रहो तो हम लिख को देंगे, बोल को जानते हमारे को आको, हमें उसके बाद क्या कदम उठाना है हमें हमारे हिसाब से उठाना बोल को चाह रहे हैं। तुम्हारे माध्यम से अगर कुछ बोलते हैं, अगर हमारे लिए कुछ हेल्प करते हैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भले ही कच्चे मकान में थे, लेकिन सर पर छत तो थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका जो कच्चा जो छत था, वो पक्के छत दिलाने के झांसे में उस छत को भी गिराया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग आदिवासियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग किस तरह से जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप रहते हैं यहाँ? बोलो। एक बड़ा सा घर पड़ा, कभी तक आने को तैयार नहीं है। नन्हे नन्हे बच्चों के लिए हमें क्या मरना है क्या? एक बरस वैसे वो भी 1 साल हुआ। पहले कच्चा मकान था आपका, छत थी, घर आता काम को गए सो आदमी को लगा को पढ़ाने लगा बैठे, क्या करना है? मैं मरना। जैसे कि मेरे भाई हकीम साहब ने कहा, जो भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, सच में ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एज अ पॉलिटिशियन लीडर, एज अ जर्नलिस्ट भी, क्योंकि हम भी इतने सालों में यहाँ नहीं आए। कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मैं समझता हूँ आवाज़ ये उठा नहीं पाए जो उठाना था। मैं सलम अधिकारी जो संतोष शिवानंद राठौड़ है, मैं उससे कहूँगा ज़रा दिखाएं, आप अंदर चलिए शिवानंद, ज़रा ये मकान देखिए। मैं ऑफिसर से कहूँगा, अगर तेरी ही फैमिली, तेरी बच्ची अगर इस घर में होती तो तुम्हें कैसा लगता? जी जी। मैं एक वचन से इसलिए कह रहा हूँ कि इन अधिकारियों को जरी भी शर्म नहीं आती। इन अधिकारियों को गरीबों का दुख भी दिखाई नहीं देता। जब अपना ही परिवार अगर इस तरह के घरों में रहेगा तो जरा सोच कर देखो कि अपनी बेटी, अपनी बहन इस तरह के घर में अगर आपकी होगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ऐसे अधिकारियों को मैं समझता हूं बीच चौराहे पर लाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शकील बागमारे जो डिस्ट्रिक्ट
कांग्रेस के माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं भावुक हो गए, शायद इनके हालात को देखकर, इनकी गुजर बसर जिंदगी को देखकर उनके आंख में भी आंसू आए। सर, इस आंख के आंसू का वास्ता है आपको, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कुछ इन्हें जो अधिकारी हैं उन्हें उनका हिसाब मिले। मैं कहूँ ना, जितना जल्दी हो सके मैं एमएलए साहब से भी मिलूंगा। जैसे कि संसद चल रहा है, आपको मुझे जानकारी है, जितने जल्दी एमबी पाटिल साहब हमारे आएंगे तो इन सभी लोगों को मैं उन तक ले जाऊंगा और इनकी हकीकत, आप तो अब न्यूज़ के ज़रिए इंशाल्लाह सबको पता चलेगी, इनकी हकीकत भी हम बताने की कोशिश करेंगे और जितने जल्दी हो सके इन लोगों के जो आधे अधूरे मकान हैं उन मकानों को बनाकर देने की कोशिश की जाएगी। यही हमारी मांग है। मैं खुद एक कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी अगर जल्द से जल्द काम अगर यहाँ का शुरू नहीं होता तो मैं खुद इनके लिए हड़ताल करूँगा। एमबी पाटिल साहब के पास मुझे लगता है कि जहां तक ये क्षेत्र नागतान मत क्षेत्र है तो इसकी जानकारी एमबी पाटिल साहब को नहीं है और ना ही ये लोग वहां तक पहुंचे हैं। इनके मुताबिक कहना है कि एमएलए तक पहुंच चुके थे और एमएलए ने भी डीसी ऑफिस में पहुंचकर एक अधिकारियों की मीटिंग कर इनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही थी। ये इनका कहना है। अब हम अपने तौर पर, अब इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई नहीं है, मैं समझता हूँ ये हमारी लड़ाई है, ये बीजापुर के हर एक नागरिक की लड़ाई है। समझकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और एमबी पाटिल साहब को इसकी जानकारी देंगे और हमें यकीन है कि एमबी पाटिल साहब जैसे ही इनकी समस्या को सुनेंगे, जल्द से जल्द इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे और अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, तो जो है अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हो सके तो यहाँ के नागतान मत क्षेत्र के एमएलए श्री विट्ठल कटकदोन जी, जो अब सदन चल रहा है, सेशन से जैसे ही होगा हम उनसे भी जो है इस हालात को, आपके हालात को, इन लोगों के हालात को उन तक पहुंचाएंगे और उन अधिकारियों तक भी जो है हम उनके हालात को पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसी हालात यहाँ पर खाने पकाने का और यहाँ पर रहने सहने का और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसी आसमान के छत के नीचे जो है अपनी जिंदगी गुजारते हैं और सुबह होते ही जो है अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शकील बागमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन तमाम गरीबों के आंसुओं को पोंछने का जो है उन्होंने वादा भी किया है और पुष्टवारी मंत्री एमबी पाटिल जी से भी ये जो है सिफारिश करेंगे और नागतान मत क्षेत्र के एमएलए विट्ठल कटकदोन जी से भी वो है राब्ता करेंगे और इस काम को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है।